ओके, तो ये क्या लिखा हमने, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f1, ठीक है। ऑब्जेक्ट को अब हम थोड़ा सा आगे ले आए, 2f1 के बियॉन्ड रखा, इन्फिनिटी से आगे ले आए हमने, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा कि फिर से हम जो है लेंस को बनाते हैं, ठीक है। ये लेंस को बनाया मैंने, ठीक है। ये आपके पास आया O, ये f1, ये 2f1, f2, 2f2, ठीक है। अब की बार हमने क्या कर रखा है कि ऑब्जेक्ट को एक जो है मेजरेबल डिस्टेंस पर हमने जो है रख रखा है। ये मान लीजिए बियॉन्ड 2f1 है मगर मेजरेबल डिस्टेंस है, ठीक है। तो हम रेज बनानी शुरू करते हैं। पहली रे जो हम बनाते हैं उसमें क्या है कि जो है वो कैसे आएगी, वो रे आती है जो आपने दिखानी, तो एक तो आप दिखा दो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी रिफ्रैक्शन के बाद कहां से जाएगी, वो f2 से, ठीक है। और दूसरी रे आप क्या है, दूसरी रे बनाओ आप ऑप्टिकल सेंटर वाली, सीधी ऑप्टिकल सेंटर में से निकलती हुई जो जाए, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर में से निकलती हुई जाएगी जो वो ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इसमें जो है थोड़ा सा, क्योंकि फ्री हैंड से बनाया तो आपको अपीयरेंस ऐसी दिखेगी, वरना क्या होता है कि यहाँ पर जो है ये इमेज जो है छोटी होती है ऑब्जेक्ट के मुकाबले, ठीक है। बिटवीन f2 एंड 2f2 बनती है। तो इसके बारे में अपने इसका डिटेल जो है वो लिखते हैं अपनी तरह। इमेज इज, सबसे पहली बात, formed between f2 and 2f2। इमेज जो है f2 और 2f2 के बीच में बनती है, सबसे पहली बात, ठीक है। आप क्या देखोगे इसके अंदर, जैसे रे डायग्राम्स की अगर अपन बात करेंगे ना, अभी अपने ऐसे तो मैं आगे आपको बताऊंगा, पर जैसे इसमें क्या होगा, जैसे ये अपना O है, ये f1 है, ये 2f1 है, ये f2 है और ये 2f2 है। जब ऑब्जेक्ट, अच्छा इसके बाद इन्फिनिटी है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो इमेज कहां बनी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो इमेज बनी f2 पर। ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड आ जाएगा तो इमेज एक स्टेप आगे चली जाएगी। ऑब्जेक्ट जब 2f1 पर आएगा तो इमेज 2f2 पर आगे चली जाएगी। ऑब्जेक्ट जब और आगे आएगा तो इमेज बियॉन्ड 2f2 चली जाएगी। जब ऑब्जेक्ट f1 पर आएगा तो इमेज इन्फिनिटी पर चली जाएगी। और फिर वही एक एक्सेप्शनल सिचुएशन होगी कि जब f1 और O के बीच में, यानी आप क्या देखोगे कि अगर मैं ऐसे करूं भी, इन्फिनिटी 2f1, f1, O, f2 और 2f2, ये लोकेशन जैसे मैं बनाता हूं, तो ऑब्जेक्ट जब आप इन्फिनिटी पे रखोगे तो इमेज कहां बनेगी आपकी, f2 पर, ठीक है। ऑब्जेक्ट जब आप इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में रखोगे तो इमेज एक स्टेप आगे सरक जाएगी, यहां पर आएगी बिटवीन f2 एंड 2f2, ये वाला जो मैंने डायग्राम बनाया। ऑब्जेक्ट आगे लाओगे 2f1 पर तो इमेज एक स्टेप और आगे सरक जाएगी, कहां पर चली जाएगी, ये आपकी 2f2 पर। फिर ऑब्जेक्ट जब आप लाओगे बिटवीन 2f1 और f1 तो इमेज आ जाएगी आपकी इन्फिनिटी, इधर भी तो इन्फिनिटी है ना, तो बियॉन्ड 2f2 आ जाएगी आपके पास। फिर जब ऑब्जेक्ट आप लाओगे f1 पर तो इमेज आपकी सरक के कहां आ जाएगी, इन्फिनिटी पर। छठा रे डायग्राम जो f1 और O के बीच में, वो एक्सेप्शनल है। जैसे छठा रे डायग्राम वहां कॉनकेव मिरर में था, वो एक्सेप्शनल था ना, बिल्कुल वैसे। तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आएगा ना इसके अंदर, ऐसे इधर ऑब्जेक्ट आगे आएगा, वैसे वैसे इमेज भी आगे सरकती जाएगी, देखना। मतलब जैसे जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड पर ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लाते जाओगे, वैसे वैसे क्या होगा कि जो इमेज है ना, वो इमेज जो है वो लेंस से मतलब दूर चलती चली जाएगी। देखो 1 2 3 4 5, ऐसे 1 2 3 4 5 6 को भी अपन रहने दें, ठीक है। तो 5 रे डायग्राम्स में बड़ा आसान हो जाता है याद करना। और फिर वैसे ही बिल्कुल वैसे जहां पर मिरर की बात की थी, मिरर में भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बिल्कुल बराबर साइज आया था, तो इसमें भी 2f1 पर अब ऑब्जेक्ट रखेंगे ना,
तो 2f2 पर बनेगा और बिल्कुल बराबर साइज का बनेगा, ठीक है ना। तो ये जो है ये इसके फायदे होते हैं। ये जैसे अब मेरे सामने एक्चुअली यहाँ पर अभी थोड़ा सा ये पेन टैप वगैरह से लिखने में भी थोड़ा सा अभी मेरे को प्रैक्टिस है ना, धीरे धीरे आदत होती, नहीं तो फ्री हैंड से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। आप स्केल लेके बनाओगे तो बिल्कुल सही आपका रे डायग्राम बनेगा। वही जो मैं आपसे कहता था, रे डायग्राम बनाओ तो कम से कम आप बनाओ पेंसिल स्केल लेकर, ऐसे मत बनाओ, ठीक है। तो ये हुआ, ये थोड़ा सा ध्यान रहेगा आपको, अगर अब जब मैं रे डायग्राम्स बना रहा हूँ, अगर आप ये समझ लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो इमेज इज फाउंड बिटवीन f2 एंड 2f2। उसके बाद जब हम बात करें कि जो है जैसे दूसरी बात, पहली बात तो f2 और 2f2 के बीच में, ये 2f2 रहा, इसके बीच में बनी, इन दोनों के बीच में ही बनेगी कहीं पर भी, ठीक है। दूसरी बात आप देखेंगे कि क्या रिफ्रेक्टेड रेज, ये वाली जो रही है, आपने रे डायग्राम तो बना लिया होगा, ये वाली रेज जो रिफ्रैक्शन के बाद आ रही हैं, क्या ये एक दूसरे को सच में इंटरसेक्ट कर रही हैं, या हमने कोई हाइपोथेकेशन किया तो जवाब है सच में इंटरसेक्ट कर रही है। तो इमेज कैसी हुई, रियल। और रियल इमेजेस हमेशा कैसी होती हैं, रियल इमेजेस होती हैं इन्वर्टेड, ठीक है। और यहाँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूँ रे डायग्राम फ्री हैंड से बना है, तो मगर एक्चुअली क्या है, अभी इमेज जो है ये डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, डिमिनिश्ड है। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, ये वही बात कि स्मॉलर इन साइज देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये चीजें जो है ये हमको ध्यान रखनी है इसके अंदर। ये दूसरा हमारा रे डायग्राम हो गया, जब ऑब्जेक्ट को आपने कहा लिखा, यहाँ पर जो है बियॉन्ड 2f1 ला के रख दिया, ठीक है। इस चीज से किसी से आप कंफ्यूज मत होना, ये तो वैसे समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। तो बियॉन्ड 2f1 यानी अब की बार एक मेजरेबल डिस्टेंस पर आपने एक फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा, ठीक है। तो इमेज कहां बनी आपकी, f2 और 2f2 के बीच में बनी, रियल बनी, इन्वर्टेड बनी और डिमिनिश्ड है, स्मॉलर इन साइज देन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, तीसरा रे डायग्राम, और अब ऑब्जेक्ट को फिर से हम और आगे लेकर आएंगे। वो क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट is placed at 2f1, तो जो मैंने आपको तरीका बताया उससे आपको साफ साफ पता लग जाएगा कि इमेज कहां बनेगी, 2f2 पर। मतलब एक तरह का सेंटर ऑफ कर्वेचर ही हो गया ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेफ्ट में सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखिए तो राइट में भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन जाएगी, ठीक है। तो इसका रे डायग्राम हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए कैसे, ये बनाया हमने एक कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये आ गई ऑप्टिकल सेंटर f1 2f1, ठीक है। ये रफली बना रहा हूं तो थोड़ा सा, क्योंकि ये अंदाजे से डिस्टेंसेस है ना, अगर सही तरीके से मेजर करके हो तो बहुत बढ़िया बनेगा रे डायग्राम। तो अब क्या है कि फिर वैसे ही एक रे बनाता हूं। जैसे पहले तो ऑब्जेक्ट को रखना है एग्जैक्टली, अपने को ऑब्जेक्ट कहां रखना है, ऑब्जेक्ट रखना है एट 2f1। यहाँ पर अब की बार ऑब्जेक्ट को रखना है अपन ने एट 2f1, बिल्कुल एग्जैक्टली 2f1 के ऊपर, ठीक है। 2f1 पर रखा। अब जो है आपकी इंसिडेंट रे आपने बनाई, ये आई, एक तो आप बनाइए यही पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाली इसके हेड से निकलती हुई, और ये रिफ्रैक्शन के बाद कहां से जाएगी, रिफ्रैक्शन के बाद जो है जस्ट अ मोमेंट, ये रिफ्रैक्शन के बाद जो है ये कहां से जाएगी आपको पता ही है, जाएगी f2 में से, ठीक है। दूसरी जो है, अभी बड़ा मुश्किल टास्क है, मुझे सीधी लाइन खींचनी है यहाँ से वहां तक, मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल से काम है, बट स्टिल आई विल ट्राई। दूसरी जो है वो मैं क्या करता हूँ, इमेज पहले बना लेता हूँ यहाँ पर, एग्जैक्टली 2f2 पर बनेगा, यहाँ इमेज जो है बिल्कुल एग्जैक्टली 2f2 पर बनेगा और बिल्कुल सेम साइज का होगा एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सीधी रे बनाता हूँ। दूसरी जो है वो मुझे ऑप्टिकल सेंटर में से निकालनी है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर में से इस तरीके से निकले कि यहाँ से इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ सीधी सीधी फ्री। सर हाँ जी बोलिए बेटा। इसमें वो वाला नहीं ले सकते, थर्ड रे डायग्राम? थर्ड रे डायग्राम आप बिल्कुल ले सकते हैं, चलिए थर्ड रे डायग्राम लेते हैं अपन, ठीक है। थर्ड रे डायग्राम ले लेते हैं। इसमें क्या करते हैं कि अब अगर अपन f1 में से निकालते हैं, ठीक है, f1 में से निकालते हैं, ये थर्ड रे डायग्राम f1 में से निकालते हैं, तो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से जाएगी, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है।
तो मैंने देखो होशियारी कर ली, थोड़ा टेढ़ा करके इसको टिका तो दिया वहां, लेकिन ये एक्चुअली थोड़ा सा आप जब बनाएंगे तो स्केल लेकर पेंसिल से तरीके से बनाएंगे। भले ही अभी नोट्स बना रहे हो फ्री हैंड से बात अलग है, लेकिन इसको जो है आपको जो है प्रॉपरली रे डायग्राम को आपने बनाना जरूर है, इसको प्रैक्टिस करनी है। तीसरा इसमें जो है ये आपके लिए रे डायग्राम तो दिस मच इज सफिशिएंट, लेकिन वैसे अगर हम बात करें जो मैं बना रहा था, वो दो रे लेकर भी बना सकते हैं। मतलब आप देखो इंटरसेक्ट तो वहीं पर ही करेगी। जैसे अगर ये तीसरी भी बनाता ना ऑप्टिकल सेंटर वाली, तो भी ये जाती तो कहाँ से, ये जाती तो वहीं से, ठीक है ना, वहीं से इंटरसेक्ट करती। तो तीन बनाने की जरूरत ही नहीं है, आपने दो से, अब आपने कह दिया तो मैंने दो से रे डायग्राम बना दिया। तो जो है ये आपके पास हो गया व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f1, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट जब 2f1 पे रखा तो इमेज का डेटा हम इकट्ठा करते हैं, इमेज के बारे में हम बातें करते हैं। तो क्या क्या आती हैं देखिए आप। सबसे पहली बात, इमेजेस। पहली बात क्या है, फॉर्म एट 2f2, ठीक है। इमेज जो है वो 2f2 पर बनती है, ये रियल होती है। और रियल क्योंकि ये जो है आपकी रिफ्लेक्टेड रेज जो है ये आपस में एक दूसरे को सच में काट रही हैं, तो रियल है। रियल इमेजेस इन्वर्टेड होती हैं। और अगर साइज की बात करेंगे, साइज की बात करेंगे तो इसमें क्या है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो ये आपके पास जो है ये रे डायग्राम आ गया व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f1। तीसरा रे डायग्राम आ गया आपके पास। एक दो जरा चैट में देखते हैं, कुछ आपके डाउट्स हैं वो देख लेते हैं हम। आपके रे डायग्राम बनाओ। लीजा ने पूछा सर अगर हम इन रे डायग्राम्स में दूसरी साइड से रेज इंसिडेंट करें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लाइक प्लेसिंग ऑब्जेक्ट एट 2f2? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। लीजा ने क्या क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर कि भाई अगर सर हम जो है दूसरी तरफ से रे डायग्राम बनाए, तो पता है क्या है, जैसे लीजा जैसे हमने मिरर्स में पढ़ा था न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, वैसे ही लेंसेज का भी न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है। उसमें भी जो है जैसे मिरर्स में हमने नियम बनाया था कि मिरर में जो है जब भी आप मिरर की आप बात करेंगे तो रेज जो है इधर से ही इंसिडेंट होती दिखानी है, लेफ्ट हैंड साइड से ही दिखानी है। वैसे ही लेंसेज का भी जब भी आप रे डायग्राम बनाओगे, चाहे आपके कॉनकेव है चाहे कॉन्वेक्स है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट आपने इधर से ही दिखानी है, ठीक है ना। वो बात अलग है कि ऐसे में आप इधर से भी दिखाते हो तो बात दूसरी तरफ से भी दिखाते हो तो गलत नहीं है उसके अंदर, ठीक है। जैसे अब ये लेंस है, मान लो चश्मे की जब हम बात करेंगे, ये किसी का चश्मा हो सकता है, ये जो हमने रे डायग्राम बनाया है। तो ऐसा थोड़ी है कि वो बंदा हमेशा इधर ही मुंह करके खड़ा होगा, इधर ही मुंडी करके खड़ा होगा, तो पागल हो जाएगा बेचारा, वो ऐसे दाएं बाएं देख ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। लेकिन जब हम पढ़ रहे होते हैं कागज पेंसिल पे तो हम एक नॉर्म बनाना चाहते हैं इसके अंदर। तो वो एक सिंगल नॉर्म बनाने के लिए हमने एक फिक्स कर रखा है कि ऑब्जेक्ट को जब हम कागज पेंसिल से ड्रॉ करके दिखाएंगे तो ऑब्जेक्ट को लेंस हो चाहे मिरर हो, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर ही दिखाएंगे, यानी इंसिडेंट रेज एलएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड से आती हुई दिखाएंगे, ठीक है। ओके। तो जो है और तो मेरे ख्याल कुछ नहीं था, ठीक है, यही था। अब देखिए क्या है कि इसमें हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट रे डायग्राम क्या आता है इसके अंदर, वो देखते हैं अपने। एक जो है हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को और आगे लेकर आएंगे इसके अंदर। ओके। अब क्या करते हैं हम कि ऑब्जेक्ट को और आगे लेकर आते हैं। आपने 2f1 पर रख दिया था, अब उससे और आगे लेकर आते हैं हम ऑब्जेक्ट को, और वो क्या है, हमारा चौथा रे डायग्राम हो जाएगा। When the object is placed between 2f1 and f1, ठीक है। ऑब्जेक्ट को अब हम क्या करेंगे, और आगे लेकर आएंगे, 2f1 और f1 के बीच में प्लेस करेंगे, ठीक है। तो इसका जो है
इसका हम डायग्राम बनाएंगे अपने पास। ये बनाया हमने एक कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गए हमारे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये ओ, ये रेज्ड हैंड वाला आता है मेरे ख्याल, गलत बटन दब जाता है आपसे, है ना। हैंड्स रेज करने की जगह आप क्या किया करो, अपना चैट बॉक्स में आपको कोई मैसेज है तो वो डाल दिया करो, ठीक है। तो ये 2F1, उसके बाद F2 और 2F2, ठीक है। अब क्या है कि इसमें जो है सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे अब की बार हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, अब की बार हमने ऑब्जेक्ट को रखना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर रखने पर अब क्या करेंगे, आप रे बनाएंगे। सबसे पहली रे जो आप बनाते हैं वो आप क्या बनाते हैं, जैसे ये एक तो आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, तो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, फिर वही बात, ये तो जाएगी F2 में से। अब आप चाहो तो ऑप्टिकल सेंटर वाला बना लो, या फिर चाहो जैसे आपने बनाया था भी F1 में से अगर निकाले तो, ठीक है। तो अगर आप F1 में से निकालते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये यहाँ पर इंसेक्ट करेगी, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, इमेज के बारे में आप क्या नतीजा निकालेंगे यहाँ पर, कि जहां पर आपकी रिफ्रैक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर इमेज जो है वो बन रही है। तो इमेज जो है वो यहाँ बनेगी, इस जगह यहाँ। तो आप क्लियरली देख सकते हो, फ्री हैंड से बनाने पर भी जो है ये मैनेजेबल है। ये बात दिखाना कि जब इस तरह से आप जो है बिटवीन 2F1 और F1 ऑब्जेक्ट को रखते हो, तो इमेज के बारे में आप क्या कहते हो, इमेज इज, सबसे पहले उसकी लोकेशन क्या है, फॉर्म। आप देख रहे हो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आ रहा है इमेज भी एक एक स्टेप पीछे बढ़ती जा रही है, इज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2F2। सर इसको सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, इसको बोला ही यही जाता है, ठीक है ना। जैसे F1 को फर्स्ट फोकल लेंथ, F2 को सेकंड फोकल लेंथ, ऐसे ही उसको फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोला करते हैं। मगर नॉर्मली अपन जिसको मतलब नॉर्मल बोलते थे, क्योंकि एक तरफ दोनों तरफ से एक समान है ना, तो मैं इस तरह से टेंशन, लेफ्ट हैंड वाला फर्स्ट और राइट हैंड साइड वाला सेकंड कहलाता है, ठीक है। तो इमेज इज फाउंड बियॉन्ड 2F2, और कैसी आपकी, आप देख ही सकते हो, सच में रिफ्रैक्टेड रेज एक दूसरे को सेट कर रही है तो ये रियल है। उसके बाद ये जो है रियल होने के साथ ही इन्वर्टेड है, और इसके अगर साइज की बात करें तो जो है मैग्नीफाइड है। मैग्नीफाइड का मतलब क्या हुआ, मतलब ये लार्जर इन साइज, मैग्नीफाइड, या ऐसा करें एनलार्ज लिख लें, दैट इज अ बेटर वर्ड, एनलार्ज्ड इज अ बेटर वर्ड, ओके। ठीक है, फिर होपफुली आपने यहाँ तक सबने कर लिया। तो कल क्या है, हाँ कल जो है मॉर्निंग में हम एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे। तो एक्स्ट्रा क्लास जो है उसका टाइमिंग है 8 AM। टुमारो मॉर्निंग हम जो है एक्स्ट्रा क्लास, तो क्या जो हमारा 2 दिन का लॉस हुआ है तो उसको 1-2 क्लासेस एक्स्ट्रा लेकर हम जो इसी के आगे पढ़ेंगे। मॉर्निंग 8 AM हमारी एक्स्ट्रा क्लास होगी, ठीक है। सुबह 8 से 9 हम पढ़ेंगे, इसमें कोई आलस वालस नहीं, आपने अरेंज करके रखना है अपने लिए, ठीक है। ओके, सो मीटिंग एंड करते हैं, बाय।